हाय एवरीवन, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जो है सेट थ्योरी का 1.3 जो है चैप्टर जो है उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले जो है हम आप लोगों को कुछ याद दिला देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर ए बराबर कोई एक सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट्स है और एक बी सेट है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स है, तो अगर ए के सभी अवयव अगर बी में होंगे, ए के जितने भी अवयव हैं ए और बी है, अगर बी में भी होंगे तब ए को कहते हैं क्या चीज़, सबसेट कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं किसका, बी का। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, उसको ऐसे लिखेंगे। अगर ए जो है ऐसे, ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखेंगे। यह ए जो है उप समुच्चय किसका, बी का। ए समुच्चय बी का, बी का क्या है, उप समुच्चय है, उसको इस तरह से लिखेंगे। और आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से सबसेट को डिनोट किया, इस तरह से। क्यों भाई, ये तो मेरा प्रॉपर सबसेट है, ये तो प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट हम पढ़ाए हैं। तो इसलिए चूंकि जितना भी प्रॉपर सबसेट है वह सबसेट होगा। हम आप लोग, मेरा जो पिछला वाला वीडियो है उसको अगर आप लोग देख लेंगे, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे डिनोट किए हैं और सबसेट को ऐसे किए हैं। लेकिन हम नोट में लिखाए थे कि जितना भी प्रॉपर सबसेट है वह सबसेट होगा, लेकिन सभी सबसेट जो है वह प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। हम पढ़ाए थे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना भी प्रॉपर सबसेट है वह सबसेट होगा। तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ जो है इस चीज का जो चिन्ह का जो प्रयोग किया है, इसका अर्थ हो गया कि यहाँ जो है जो एनसीईआरटी में जो यूज किया है ये चीज, इस एनसीईआरटी में जो यूज किया है इसका, यहाँ आप लोग इसको सबसेट समझेंगे। यह क्या समझेंगे, सबसेट समझेंगे। तो चलिए आप लोगों का उसी पर है एक्सरसाइज। तो सबसेट आप लोग समझ चुके होंगे। सबसेट क्या होता है, तो दो समुच्चय लेंगे, ए और बी समुच्चय है। यदि ए के सभी अवयव बी में होंगे तो ए को उप समुच्चय कहेंगे किसका, बी का। किसको, ए को, किसका, बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम लोग इसी पर है, एक एक्सरसाइज है। तो चलिए 1.3 क्या कहता है क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है। क्या चीज, या तो इसका चिन्ह देना है या फिर इसका चिन्ह देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का 1 नंबर में है, 1 का 1 नंबर है। तो कहता है 2 है, 3 है, 4 है, और फिर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सबसे पहली बात, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अब इसका अवयव अगर इसमें होगा तब तो ये चिन्ह होगा, अगर सब अवयव इसका इसमें नहीं होगा तब तो ये चिन्ह होगा। तो देखिए इसमें 2 3 4, यहाँ भी है 2 3 4, तो इसका टोटल अवयव इसमें है, तो जब है तो ये चिन्ह हो जाएगा। चलिए, यानी कि ये सेट जो है इस सेट का सबसेट हुआ। अब एक और क्वेश्चन है, ए बी सी डैश 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 बी सी डी। तो देखिए इसमें बी भी है, सी भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन ए इसमें है, इसमें ए है नहीं है, तो इसीलिए इसका टोटल अवयव इसमें नहीं है। और जब नहीं होगा तो ये चिन्ह होगा। कहेंगे क्या चीज, कहेंगे यह जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहता है एक्स डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, 11 का विद्यार्थी है। जैसे एक स्कूल है, आपके स्कूल में 11वीं की कक्षा का ये विद्यार्थी है, और इसमें क्या है भाई, एक्स डेट एक्स क्या कहता है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसमें तो सब विद्यार्थी आ गया।
जहाँ तक क्लास चलती है स्कूल का टोटल इसमें विद्यार्थी आ गया। इसमें कौन सी है, 11th क्लास का है, तो क्या आप भी इसमें हैं कि नहीं? यहाँ टोटल विद्यार्थी है 11th का, 12th का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस कि क्लास तक ये विद्यालय चलती है उस तक का अगर है, यहाँ सिर्फ 11th का है तो इसका भी तो इसमें होगा, एकदम होगा। इसलिए यह आपका सबसेट होगा। क्यों होगा भाई सबसेट, फिर से समझा। इसमें टोटल विद्यार्थी है, जैसे ये रजिस्टर है, इसमें रजिस्टर इस रजिस्टर में सिर्फ 11th क्लास का लिखा हुआ है नाम, जो पढ़ता है। इस रजिस्टर में टोटल का नाम लिखा हुआ है, मेन रजिस्टर है। तो इसका खोजेंगे तो यहाँ ना रिकॉर्ड मिलेगा, एकदम मिलेगा रिकॉर्ड। तो इसका टोटल कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो जब इसका इसमें मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। तो ये चिन्ह हो जाएगा। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन है, कहता है एक्स डेट एक्स किसी समतल में एक वृत्त है। चलिए, किसी समतल में एक वृत्त है, तो आप लोग वृत्त जानते हैं। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं वृत्त। देखिए एक मान लेते हैं वृत्त है, वृत्त है मान लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त है, एक और वृत्त मानते हैं, ठीक है। एक ये भी वृत्त है, आप लोग समझेंगे। तो यहाँ क्या कहता है, एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। चलिए भाई ये भी एक वृत्त है, ठीक है। ये भी एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। अब इसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब इसकी त्रिज्या इससे बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगा, इसका त्रिज्या भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या कहता है कि एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। इसमें इधर जो है एक वृत्त ही है लेकिन जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यही तो गड़बड़ हो गया, यही तो गड़बड़ हो गया कि कोई ज़रूरी है कि इसका टोटल इसमें मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ एक त्रिज्या मात्र कर रहा है कि इधर वाला जो होना चाहिए, क्या कहता है कि इधर आपका एक वृत्त है, सही बात है। इधर कहता है कि इधर भी वृत्त है लेकिन 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला या 1 इकाई वाला या एक कुछ वाला एक वृत्त है। तो यहाँ तो इसका टोटल तो इसमें नहीं गया, क्योंकि जब इसमें सिर्फ वृत्त है तो वृत्त इसमें 4 सेंटीमीटर का बन सकता है, 100 सेंटीमीटर का वृत्त बन सकता है। इसमें मात्र कहता है कि 1 इकाई का, या हम मान लेते हैं कि यहाँ इसमें 1 इकाई दिया है, यहाँ हम 2 इकाई ले सकते हैं, 3 इकाई ले सकते हैं। इसीलिए इसका टोटल इसमें नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो यह जो है सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि वह कितनी त्रिज्या वाली। तो देखिए त्रिज्या, चूँकि वृत्त जो बनता है वह त्रिज्या पर निर्भर करता है, कितना छोटा कितना बड़ा। अगर त्रिज्या कम होगा तो वृत्त छोटा बनेगा, और त्रिज्या ज़्यादा होगा तो वृत्त बड़ा बनेगा। तो वो जो वृत्त जो निर्भर करता है वह उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना बड़ा वृत्त बनेगा। तो इसमें 1 इकाई का त्रिज्या वाला, इसमें तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रतिबंध तो है नहीं। तो इसीलिए इसका टोटल इसमें है, अभी अब नहीं होगा। जब नहीं होगा तो यह जो है सबसेट नहीं होगा। फिर एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आगे। देखिए आसान एकदम क्वेश्चन सब है, देखिए आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। चलिए भाई इसमें त्रिभुज है, इसमें कहता है आयत है, क्या कभी मिलेगा इसका फिगर इसमें, क्या इसका सब इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ये त्रिभुज है, ये आयत है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके इसे काट देंगे, ये कभी सबसेट नहीं होगा। इसमें एक और है, कहता है किसी एक्स डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं सम माना होता है बराबर, और बाहु माना भुजा, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इसमें एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या कहता है कि एक्स डेट एक्स क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें कहता है त्रिभुज है, तो त्रिभुज इसमें सब ना आ जाएगा, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो,
या आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो या आपका विषम बाहु त्रिभुज हो, सब इसमें आ जाएगा टोटल। तो इसका टोटल इसमें आएगा, हाँ है। इसमें कह रहा है सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब सब त्रिभुज आ गया इसमें, तो इसका टोटल इसमें आ जाएगा, हाँ। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है एक्स एक्स सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या क्या आता है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है भाई, तो इसमें पूर्णांक है। तो जैसे 0 पूर्णांक आप लोग को पता है, 0 -1 -2 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसका टोटल इसमें आ जाएगा, कैसे आएगा, देखिए 2 है 2 भी है, 4 है 4 आगे आएगा, 6 भी आएगा, तो इसका टोटल अभी अब इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से हम लोग कर देंगे, यानी कि ये जो है यह सबसेट है किसका, इस सेट का। तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2 नंबर में, कहता है कि जांच कीजिए कि कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है। आपको बताना है सत्य अथवा असत्य बताना है, कौन से सत्य है अथवा असत्य है। 1 नंबर क्वेश्चन है ए बी और इस तरह से कटा हुआ है बी सी ए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए ई है, ठीक है, ये इस तरह से है एक्स एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण है। तो ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण यही हो जाएगा, ये सब 5 वॉवेल्स होते हैं। फिर उसके बाद फिर है 1 2 3 1 3 5। फिर है अगला क्वेश्चन है ए बी सी। फिर है 5वां नंबर ए बिलोंग्स टू ए बी सी। और है एक और है 6 नंबर, कहता है एक्स एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। गिनती की संख्या को 6 से कम उसमें भी सम, तो सम 4 है और 2 है, तो इसका हो जाएगा 2 और कितना 4। अब उसके बाद है कहता क्या है एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 किससे किससे विभाजित होता है, प्राकृत संख्या भी हो तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 6 भी है 12 भी है 18 भी है और स्वयं 36 भी है। 36 स्वयं को स्वयं से संख्या विभाजित होती है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 6 12 18 36। तो ये हो गया। अब देखिए कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन क्या है असत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या इसका टोटल इसमें है, ये भी सेट ये भी सेट, पहले यहाँ से देखेंगे, ये भी सेट है, इसमें 2 और 4 है, इसमें भी है, तो ये आपका सत्य कथन है, ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका क्या है ट्रू हो गया। देखिए सबसे पहले इससे पहले इसको देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये आपका, चाहे इसी को देख लीजिए, क्या ये आपका सेट है, ये भी सेट है, लेकिन यहाँ ये जो सेट है इसका यहाँ अवयव यहाँ लिखा हुआ है। तो अवयव अगर होता तो इस तरह से लिखा रहता। अगर इसका इस सेट का कुछ नाम दे देंगे, मान लेते हैं कि ए बराबर है, ये सेट है ए बी सी, तो अब ये न कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए का अवयव है, ये ए अवयव है ए का, तो ऐसे लिखेंगे। अगर बी अवयव है ए का, तो ऐसे लिखेंगे। सी अगर अवयव है ए का, तो ऐसे लिखेंगे। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या सही होगा जी, नहीं, ये आपका गलत होगा। तो यहाँ आपका ये सेट है, यहाँ ए है, तो ये आपका क्या है गलत है, ये आपका फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो चलिए ये फॉल्स। अब इसमें चलते हैं, देखिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो इसके अंदर ए अवयव है, इसमें देखिए ए है, तो इसका अवयव इसमें है, हाँ है, इसलिए यह आपका
ट्रू हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 है, 1 3 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल अवयव इसमें नहीं है, और जब नहीं होगा तो यह सबसेट नहीं होगा। देखिए ए ई, देखिए ए ई है, जी हाँ, यह ट्रू हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद ए बी, देखिए ए बी है तो होना चाहिए, इस चिन्ह होना चाहिए, लेकिन है यहाँ, इसको कहेंगे फॉल्स कहेंगे। ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। एक आगे क्वेश्चन लेते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन, आप लोग देखें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। दिया गया है a बराबर 1 2 3 4 और कितना है 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 4 सबसेट a, क्या कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा सत्य है, तो क्यों सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको रीजन देना है। तो देखिए 3 4 बिलोंग्स टू a, 3 4 सबसेट ऑफ a, 1 बिलोंग्स टू a, 1 सबसेट a, 1 2 5 सबसेट ऑफ a, 1 2 5 बिलोंग्स टू a, 1 2 3 सबसेट ऑफ a। चलिए पहले इतना पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन है आप लोगों का। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोग कहता है कि अगर ये कथन सत्य है तो क्यों है, अगर ये कथन असत्य है तो क्यों कथन यह असत्य है, ये चीज़ जानना है। तो देखिए आप लोगों का बिल्कुल यहाँ समझना है। ये इस तरह से है, सेट में है, लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, लिख लेते हैं इसको। अब फिर यहाँ ए के स्थान पे ए बराबर ये सेट है ना, तो इसको लिख लें, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस तरह से लिखा हुआ है, और फिर कितना है 5 है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। पहले तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, अगर ये इस तरह से लिखा रहता तब तो ये डायरेक्ट जो है रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये भी सेट अगर सबसेट होगा तो दोनों सेट होना चाहिए, लेकिन ये तो सेट है नहीं, इसलिए पहले इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, चलिए ठीक है। तो क्या इसका ये सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन आपका ये जो आप देख रहे हैं यहाँ 3 4, इसमें है 3 4 जी नहीं, 3 4 अगर अवयव होगा, यहाँ थोड़ा सा समझना है एक चीज़, क्या चीज़ कि एक चीज़ यहाँ समझना है कि यह ए का, पहले आप लोग यहाँ ध्यान दें, बहुत अच्छी चीज़ है ये, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। यह एक जो है किससे संबंधित है, ए से, पहले इसको लिख लेते हैं। ये 2 जो है किससे संबंधित है, ए से संबंधित है। अब ये एक साथ आएगा सेट में, इस तरह से आएगा, 3 और 4 दोनों इस तरह से आएगा। ये किसका अवयव है, ए का, देखिए इस तरह से आएगा। फिर 5 जो है किससे संबंधित है, ए से। अब आप लोग सवाल लेके चला, तो देखिए सवाल है आप लोगों का है, देखिए 3 4 बिलोंग्स टू है, देखिए 3 4 बिलोंग्स टू है, ये कथन आपका सही है। देखिए 3 4 इस तरह से है, सेट में है, जो ए सेट का क्या है सदस्य, देखिए ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा, क्योंकि ये अवयव है, यहाँ ये अवयव हो गया, ये अवयव है, ये सेट है, तो पहले इसको सेट बनाएंगे तब ना किसी का सबसेट होगा। अगर इसका सही कथन अगर करना चाहें कि या भाई सही कैसे होगा, तो सही होगा कि 3 4 ये देखिए, अब इसका भी सेट अगर बना देंगे तब यह कथन सही हो जाएगा। अब इतना सबसेट कर दीजिए ए के स्थान पर इतना लिखिए, क्या लिखिएगा, 1 2 और फिर 3 4 फिर 5। अब देखिए ये भी एक सेट, ये भी एक सेट, और उसका अवयव ये है, इसमें भी अवयव है। अब देखिए ये अवयव मिल गया,
देखिए ये अवयव क्या हो गया, मिल गया। अब ये कथन सही होगा, इसके लिए हम लोग को ये देना पड़ेगा, तब कथन सही होगा। देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए दिया गया है। अब ये कथन सही होगा, ठीक है। ये चीज देखिए, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये फिर सही है, चूंकि 3 4 सेट में यह अवयव है ए का। देखिए यह बिल्कुल सही है। क्या 1 बिलोंग्स टू ए है? जी हाँ, 1 बिलोंग्स टू ए। देख लीजिए 1 जो है ए का अवयव है, जी हाँ, लेकिन फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अवयव है तो किसी का सबसेट वो नहीं होगा। तो देखिए इसको सबसेट के लिए क्या करना पड़ता, तो उसको अगर सेट में ले लेते, अगर यह 1 सेट में हो जाता तब ये आपका इस तरह से चल जाएगा, एकदम चलेगा। क्योंकि यहाँ ए के स्थान पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 1 2, और फिर क्या लिखेंगे 3 4 5 लिखेंगे। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, इसका अभी अब इसमें है, हाँ है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तब ये चलेगा। ऐसे ये नहीं चलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बिल्कुल समझना है आप लोगों को। देखिए 1 2 5 देख लेते हैं। 1 2 5 सबसेट है ए का, तो ए में देखिए 1 है, 2 है, 3 4 इस तरह से है, 5 है, तो ये भी एक सेट है। सबसे पहले सेट देखेंगे, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। देखिए इसमें 1 2 5 है, 1 2 5 एकदम चलेगा, ये बात ये एकदम चलेगा, ये दौड़ेगा। लेकिन आपका ये अवयव हो सकता है, बताइए ये जो है अवयव है इसका, जी नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और फिर ये 1 2 3, अब देखिए यहाँ दे दिया 1 2 3, तो देखिए 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 3 इस तरह से नहीं है। जब भी ये आएगा तभी इस तरह से अगर आता तब होता, इसलिए ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए और है 2 3 क्वेश्चन है इसमें, चलिए बिल्कुल आप लोग ध्यान दें। आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती होगी, इसके लिए क्षमा। देखिए देखिए ऐसे है, फिर है, ऐसे है। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, फिर एक है, देखिए इस तरह से है। अब 3 क्वेश्चन पे हम लोग, तीनों बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आप लोग, भाई इसमें है नहीं है, भाई इसमें है नहीं है, क्या इसका अवयव है नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो गया। इसमें फाई कहीं है नहीं है, जब नहीं है तो इसका अवयव होगा नहीं होगा। लेकिन ये कथन सही है, क्योंकि यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय जो होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये कथन सही है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्चय जो होते हैं वह प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, इसलिए यह कथन सही है। अब ये कथन देखते हैं ये सही है कि गलत है। तो पहले लिख लेते हैं फाई इस तरह से। अब यहाँ ए, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, कितना 5 लिखेंगे। तो क्या देखिए ये भी सेट है, ये भी सेट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें फाई है तो इसमें कहीं फाई है नहीं है, इसका अवयव इसमें है नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप लोग जो है, हम आप लोगों को 4 नंबर समुच्चयों के उपसमुच्चय आप लोगों को सिखाए थे निकालने के लिए। जैसे उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे आप लोगों को सिखाए थे, क्योंकि उपसमुच्चय के बाद ही पावर सेट होता है। जो ये चीज़ नहीं सीखे, एक बार जो है सबसे पहले मेरा वो इनको जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो मेरा पिछला वाला वीडियो क्या करेंगे, देख लेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर जो है, 4 में कहता है उपसमुच्चय निकालने के लिए। देखिए उपसमुच्चय निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3, फिर 4 नंबर है आपका 5। तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है।
रिक्त समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो एगो फाई ही हो जाएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब इसका अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए देखिए यहाँ तो कैसे उपसमुच्चय निकाला जाता है। उपसमुच्चय कैसे बताएंगे किसी सेट का, किसी सेट का नहीं, किसी सेट का उपसमुच्चय कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, फाई तो लिखेंगे। अब सबको पहले अलग अलग करेंगे, तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब फिर अब पहले 1 का ले लेंगे, फिर क्या बताए थे 2 का, तो हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 3 हो जाएगा, अब फिर एक साथ अब ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ये सबसेट्स होंगे। और कितने होंगे तब बताए थे 2 पर पावर n होंगे। इसको आप गिनिए 8। देखिए 2 पर पावर n, n यहाँ है उस सेट में, जिस सेट का सबसेट्स आप बता रहे हैं उसके अवयवों की संख्या। ये सेट है 1 2 3 अवयव है तो 3 लिखिए, और 2 पर पावर 3 कितना होता है 8 होता है। तो देखिए 8 गो है उपसमुच्चय। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ उपसमुच्चयों की संख्या, कितना है 8 हुआ। और डायरेक्ट निकालेंगे 2 पर पावर n सूत्र का यूज करेंगे। यह है किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या के लिए हम लोग ये सूत्र 2 पर पावर n यूज करेंगे। अब इसमें अगर निकालना है तो सबसे पहले फाई हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा b। अब एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा फाई और a हो जाएगा सेट में। यही हुआ उपसमुच्चय, लिख दिए सब सेट्स का। आप लोग जो है इधर लगभग क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोग जो है आज यहीं तक रहने दें। लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग 1-2 क्वेश्चन जो है उसको बनाने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगला एक्सरसाइज लेकर के हम लोग आएंगे। और आप लोग जो है वीडियो को जहाँ समझ में नहीं आए 1-2 बार देखें, उसको रोक करके देखें। और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो ज़रूर दे दें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए बाय, हम लोग फिर मिलेंगे।